समाधान। सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम को घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सीधे प्रसारण के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का आज धन्य तेरस या कि ध्यान तेरस के पावन प्रसंग में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। और पूज्य गुरुदेव शंका समाधान का शुभारंभ कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं से मैं कर रहा हूं। गुरुदेव जिनेंद्र कुमार जैन जयपुर से पूछ रहे हैं कि भगवान, मैं अच्छी प्रकार से किसी से बात पूछता हूं लेकिन प्रति उत्तर ठीक न मिलने के कारण या प्रति उत्तर देने वाले द्वारा टाल मटोल करने पर मुझे आक्रोश आता है। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमेशा नकारात्मक विचार रहते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, आपने पूछा, पूछने में आप स्वतंत्र हो, जवाब देने में जवाब देने वाला। आपसे वो अनुबंधित तो नहीं है ना कि जो आप सवाल पूछेंगे उसका उत्तर आपके हिसाब से दे ही। हमें थोड़ी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। और यदि किसी ने टाल मटोल कर दिया तो उस बात को लेकर अपने मन को क्षुब्ध करने की जगह दो दृष्टियां रखनी चाहिए। पहला तो ये सोचना चाहिए, हो सकता है वो जवाब देना उचित न समझता हो, या दूसरा ये सोचना चाहिए हो सकता है वो जवाब उसे पता ना हो, और तीसरी तरह से ये सोचो कि जवाब न देना ही मेरे हित में हो, उसे ऐसा लगता हो, इसलिए नहीं दिया, ठीक है। एक ने जवाब नहीं दिया, हम किसी दूसरे से वो जवाब प्राप्त कर लें। यदि ऐसी सोच अपने मन में घटित करने लगे तो सारी दुविधाएं स्वतः शांत हो जाए। पूज्य गुरुदेव सुनंदा शाह फल्टन से पूछ रही हैं, गुरुवर मेरा प्रश्न आपके निंदा के प्रवचन के बारे में है। जब भी हम छोटों को परिवार या परिजन संबंधी हमारे साथ किए हुए अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कहकर उन्हें सावधान करना चाहते हैं तो क्या वह भी निंदाजनक पाप का कारण होता है? देखिए, निंदा के विषय में मैंने काफी विस्तार से चर्चा की। निंदा क्या है? पर अपवाद का नाम निंदा है। दूषित अभिप्राय से किसी की बुराई करना, किसी को कलंकित करना, बदनाम करने के उद्देश्य से उसके दोषों का उद्भावन करना, किसी को नीचा दिखाने के भाव से किसी के बारे में उटपटांग बातें करना, ये निंदा की श्रेणी में आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हिताकांक्षा से उसके दोषों को घर के बड़े या जवाबदार लोगों तक प्रकट करना निंदा नहीं है। वो तो आपके पीछे उसकी हिताकांक्षा है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल के अध्यापक आपसे कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं रखता, तो ये उसकी निंदा है या आपके बेटे के भविष्य की चिंता? इसी तरह अगर बेटा बात नहीं मानता, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है और माँ उसके अपने पति से कहती है कि ये आजकल थोड़ा सा बेलाइन हो रहा है और उसके एक दो दोषों को प्रकट करते, तो ये निंदा नहीं है।
ये तो वस्तु स्थिति से परिचित कराने का प्रयत्न है। तो अच्छे भाव से यदि किसी की आलोचना की जाती है तो वो निंदा की श्रेणी में नहीं आते। कुछ गुरुदेव अनुमेहा आशीष गंगवाल मुंबई से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारा धर्म की तरफ आकर्षण है, झुकाव है, तो ये हमारा पुण्य का प्रतीक है, और अगर इसे देखकर सब बोलें कि हम ढोंग कर रहे हैं तो ये हमारा किस कर्म के कारण है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें बुरा न लगे? अगर आपसे कोई ढोंग कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, इसमें आपका कर्म नहीं, उसका द्वेष है। आप धर्म कर रहे हैं, आपका पुण्य है, और धर्म का आप लाभ लें, आनंद लें, और धर्मी को सब धर्मी कहता है। अगर कोई एकाध व्यक्ति आपके ऊपर कोई आरोप लगाता, आप उससे प्रभावित ना हो, उसको उसके हल पर छोड़ दें। वो उसकी समझ की कमी हो सकती है, या और भी कोई बात उसके साथ जुड़ सकती है। हम उसके पीछे बिल्कुल भी परेशान ना हों, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, निंदा या प्रशंसा व्यक्ति या व्यक्तियों तक सीमित होते हैं, यश और अपयश सर्वव्यापी होते हैं। मेरा अपयश फैलेगा यदि मेरा पापोदय होगा, और जब मेरा अपयश फैलेगा तो सबके मुख पर मेरे बदनामी होगी, और जब तक मेरा पुण्य मेरा यश फैलेगा बहुसंख्यक लोग मेरी प्रशंसक होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दुनिया में कितने भी मशहूर लोग हों, जगत पूज्य भगवान महावीर के भी विरोधी थे, और चोर लुटेरे दस्युओं के भी प्रशंसक होते, बिन लादेन के भी प्रशंसक थे, बीरप्पन के भी प्रशंसक थे, पर आम जन तो उनकी निंदा करते थे। तो निंदा और प्रशंसा करने वाले जब तक थोड़े से हैं तो इसे राग और द्वेष का निमित्त मानना, और जब वह सर्वव्यापी है तो उसे यश और अपयश से जोड़ करके चलना चाहिए। इसलिए इन सब बातों से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लोग कितना भी ढोंगी कहे, अपना ढंग ठीक बनाए रखो। पूज्य गुरुदेव विमलेश जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, आज हमारे देश में सर्वत्र सामाजिक संस्था है, संगठन है, सोशल ग्रुप है, और अब तो सामाजिक संसद भी कायम हो गए हैं, परंतु हर जगह जो लोग प्रभुत्वशाली हैं, संपन्न हैं, पर कर्मठ नहीं, वे ही लोग हावी हो रहे हैं। कुछ करते नहीं और पीछे हटने को भी तैयार नहीं। और इसके विपरीत समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्मठ तो हैं, परंतु उनका समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे लोग आगे आने को भी तैयार नहीं है। परिणामतः आपसी सद्भाव, एकता, सामाजिकता टूट रही है। ऐसे में कैसे समाज की अस्मिता को बचाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सामाजिक व्यवस्थाएं समाज के द्वारा निर्धारित होती है और नियंत्रित होती है। आपने पूछा है विभिन्न सामाजिक संगठनों में वे ही लोग अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं जो समर्थ हैं पर पूरी तरह सक्रिय नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उनको बनाया किसने, हमने या आपने? बनाने वाले आप हो, बिठाने वाले आप हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब इस तरह के कार्य होते हैं तो ऐसे लोगों को अवसर मिलता है। हमें उन्हें कोसने की जगह अपने आप को साबित करने का अवसर ढूंढना चाहिए, और साबित करने का पूर्ण प्रयास करके साबित कर दिखाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन वे अपनी योग्यता, हुनर और कार्यकुशलता के बल पर खुद अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और लोग उनके अनुगामी होते हैं। इसलिए काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ वो प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। मैं तो कहूँगा कि जो लोग कर्मठ हैं, समर्थ हैं, समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, वो दूसरों की आलोचना करने की जगह खुद आगे आए और एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव अनिल मेहता उदयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि गुरुवार अधिकांश व्यक्तियों में कोई न कोई बुराई अवश्य होती है। यदि कोई भी बुराई न होने पर व्यक्ति देवता की कोटि में आ सकता है। क्या तो अपने मन की परख कैसे करें और मन को पवित्र करने का सबसे उत्तम साधन क्या है? बात बिल्कुल सही है। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई है, भगवान ही है जिसमें कोई बुराई नहीं। आपने पूछा है मन की परख कैसे करें और मन को पवित्र बनाने का उत्तम साधक क्या है।
अपने अंदर मन में झांक कर देखो, देखो मुझ में कितनी खूबियां हैं, कितनी खामियां हैं। दुनिया मेरी असलियत को भले न पहचाने, मुझे तो मेरी असलियत का पता है। हम अपने अंतर मन में झांके, देखे, अपनी खूबियों और खामियों को देखें। स्वाति जैन साहब पुलगांव महाराष्ट्र से पूछ रही हैं। उनका कहना है कि मेरा प्रश्न आपके प्रवचन दिनांक 18/10/19 के आधार पर है, जिसमें आपने बताया था कि संसार बढ़ाने वाले कामों से दूर रहें। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो काम कौन से हैं जिनसे संसार बढ़ता है? क्या घर गृहस्थी आजीविका संबंधी कार्यों से भी संसार बढ़ता है? देखिए, संक्षेप में बोलूं तो राग देश ही संसार का मूल है। इससे बचो तो सबसे बच जाओगे, बाकी तो सब विस्तार है। पूज्य गुरुदेव, पल्लवी जैन पुणे से पूछ रही हैं, महाराज जी मैं प्रतिदिन आपका प्रवचन और शंका समाधान सुनती हूँ और भावना योग भी करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, भावना योग में मैं और क्या इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ जिससे आने वाला शिशु स्वस्थ और संस्कारी हो? बहुत अच्छा सवाल किया। आप भावना योग कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो भी बहनें गर्भवती है, यदि वो भावना योग करेगी तो तय मान करके चलना, एक ऐसे संतान की माँ बनने का सौभाग्य बन पाएगी जो पूरे समाज के लिए आदर्श बनेगी। आपने पूछा भावना योग में मैं और क्या इंस्ट्रक्शंस दूँ। आप एक अच्छी माँ बनने का मनोभाव जगाएं और आपके पेट में जो बच्चा है उसके प्रति ये भावना भाए कि मैं एक कुलभूषण को जन्म दे रही हूँ, मैं एक मानव तिलक को जन्म देने वाली हूँ। मेरे कोख से वो जो बाहर निकलेगा वो नर रत्न बनेगा। मेरे कोख से निकलने वाली संतान मानवता का मसीहा बनेगा। हमारे पेट से बाहर आने वाला बच्चा समाज के लिए आदर्श उपस्थित करेगा। वो आदर्श मुझ में आए और मेरे सारे आदर्श उस संतान में आए। ऐसी भावना अगर आप भाते हैं तो उसका असर आने वाले बच्चे पर जरूर पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव, रजत जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं जब भी मंदिर जाता हूँ प्रभाव नहीं लगते और मन में गलत भावना आती है। महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मन में सोचता हूँ गलत भाव नहीं आए लेकिन और ज़्यादा आते हैं। इस कारण स्वाध्याय में भी मन नहीं लगता। मैं क्या कर सकता हूँ महाराज जी, इसका कारण क्या है? देखिए, कुछ लोगों की एक बीमारी जैसी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। मंदिर आदि जाते समय उनके मन में गंदे भाव आ जाते हैं। स्त्री पुरुष सबके साथ ऐसा होता है। तो देखिए, भाव करना और भाव होना इसमें बड़ा अंतर है। अगर आप जानबूझ करके भाव कर रहे हैं, खराब भाव कर रहे हैं, तो आप दोषी हैं। और अनचाहे में ऐसा भाव हो रहा है तो आपका कोई दोष नहीं, वो भाव आ रहा है पुराने संस्कार पर। आप उनको बिल्कुल ध्यान न दें। जितना आप उसे नोटिस में लेंगे इस तरह के भाव आप पर उतने हावी होंगे। आप अपने जाने का क्रम बनाए रखें और भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांगे कि भगवान मेरी श्रद्धा आप में है पर मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही है। आप ऐसी शक्ति दें कि मेरी बुद्धि निर्मल हो ताकि मेरे भाव और विचार निर्मल हो। प्रभु श्रद्धा मेरी पूरी है, भावना मेरी शुद्ध है, फिर भी आपके चरणों में आने के बाद मेरे मुख से अंदर जो बुरे विचार आ रहे हैं प्रभु वो मेरे नहीं है, मेरे अंदर का विकार है। मुझे क्षमा करें और ऐसी शक्ति दें जिससे मैं अपने विकारों का शमन कर सकूं। ये प्रार्थना कर लें। ये प्रार्थना अंतर मन से करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आप इनसे मुक्त हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सोनम जैन अंकलेश्वर से पूछ रही हैं, मुझे OCD के सिम्टम्स हैं जिसमें बार बार हाथ धोती हूँ। बाहर जाने में डर लगता है, किसी को घर बुलाने में डर लगता है, घबराहट रहती है, पूरे दिन भर बहुत टाइम लगता है एक काम को करने में। प्लीज महाराज श्री समाधान दीजिए, मैं क्या करूं? देखिए, ये बीमारी है, ये भी बेहतर हो किसी साइकेट्रिक से संपर्क करके आप अपनी काउंसलिंग कराएं, चिकित्सा कराएं और उसके साथ साथ नियमित भावना योग करें। और मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, इसका ऑटो सजेशन बढ़ाइए। ये कमांड अगर आप उत्तरोत्तर दोहराएंगे तो आपके मन में जो अशुद्धि के प्रति बार बार ग्लानि के भाव आते हैं वो कम हो सकेंगे। अभ्यास कीजिए। कई लोगों को ऐसा हुआ, मैंने इस विषय में नमोकार मंत्र लिखने का भी लोगों को मार्गदर्शन दिया और लगभग 100% सफलता मिली। आप अगर नमोकार मंत्र भी लिखना शुरू कर दें, 3 महीने तक लगातार आप करेंगे तो मैं समझता हूँ आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, दीपाली जैन अफ्रीका से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जब पराये हमें कोई गम या तकलीफ देते हैं उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन जब ये दर्द और तकलीफ हमें अपने ही देते हैं तो मन में वैराग की फीलिंग होती है। महाराज श्री, मेरी शंका है कि इसे मैं अपना पुण्य मानूं या फिर अपने पुराने कर्म का फल। देखिए, दर्द उनसे होता है जिनसे कोई अपेक्षा होती है। पराये उसे कोई अपेक्षा नहीं तो उनके दर्द से आघात नहीं। अपनों से हमने अपेक्षाएं ज़्यादा पाल ली तो उनकी उपेक्षा हमें बर्दाश्त नहीं हो पाती, मन दुखी होता है, पीड़ित होता है। आपने पूछा अपनों के द्वारा दिए जाने वाले दर्द से वैराग होता है, तो मैं कहूँगा ये तो एक रचनात्मक दिशा है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरों की उपेक्षा पाकर यदि आपने जीवन की वास्तविकता को जान लिया और सही रास्ते पर निकल गए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन मैं तो उल्टा देखता हूँ, अपनी दुर्गति कराने के बाद भी लोग वहीं चिपके रहते हैं। देख रहे हैं घर में घोर उपेक्षा हो, खासकर बड़े बुजुर्गों को बेटा बहू पूरी तरह से दुत्कार रहे हैं, फिर भी चिपके हुए हैं। अभी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? वस्तुतः हम इस व्यवहार से अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं यदि हमने सही दिशा पकड़ ली। आपके मन में यदि वैराग्य आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य होता है ये समझना चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि किसी से विमुख होकर के भाग जाओ। वैराग्य भागने से नहीं, वैराग्य जागने से आता है। सबके प्रति तटस्थ हो जाओ। अंदर की अपेक्षाओं की समाप्ति ही वैराग्य की अभिव्यक्ति है। फिर मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं बची, ठीक है, हमने अपेक्षा रखी थी, ये मेरा व्यामोह था। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कौन किसकी पूर्ति करने वाला है? सब शुभाशुभ कर्म के संयोग से चीजें होती हैं। मैं तटस्थ हूं, मेरे मन में क्षमता है, अब किसी से कोई शिकायत नहीं। इस परिणति का नाम वैराग्य है। मुंह छिपा के भागने का नाम वैराग्य नहीं, वो तो पलायन है। वैराग्य की वास्तविकता को समझे और उसे धारे, जीवन को सही दिशा मिले। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न स्वाध्याय रहेंगे सुरेंद्र काला, गांधी धाम। सुचिता जैन गुवाहाटी आसाम से पूछ रही हैं, गुरुवर, किसी के घर का सदस्य आंखों के सामने अगर पानी की तेज बहाव में बह जाए और उसका कुछ पता न चले कि वह मृत है या जिंदा, तो क्या उनके परिवार का हाथ मंदिर जी में लग सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, जब तक उसके मृत्यु होने का पूर्ण समाचार न मिले तब तक उसे सूतकग्रस्त नहीं माना जा सकता। ये शास्त्रीय विधान है। होता है, कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटनाओं में दिखता है कोई बह गया है, पर कहीं मिल भी तो सकता है अगर आयु उसकी बची हो तो। हम मृत्यु की पुष्टि के पूर्व किसी की मृत्यु नहीं मान सकते, और जब तक मृत्यु नहीं तब तक सूतक कैसे, पातक कैसे? यहां तो जब तक सांस तब तक आस। हाँ, जब सारी संभावनाएं नष्ट हो जाए तब इस तरह का शोक अपनाना फिर भी स्वीकार हो सकता है। लेकिन ये सब अपवादिक घटनाएं हैं और ऐसे लोगों के साथ घटी हुई घटनाओं में इस तरह का सवाल उठाने की जगह उनके प्रति सहानुभूति देनी चाहिए, उनके मन को शांत करना चाहिए, उनके हृदय में ठाड़स बंधाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो कुछ खोया है वो उसे पा सके। अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? देखिए, कहते जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 1996 में जब भुज में भूकंप आया तो माँ मर गई और बेटा, बच्चा 4 दिन तक उसी मलबे में दबा पड़ा रहा और जीवित निकल आया। माँ तो उसी मलबे में दबकर ढेर हो गई।
तो किसके लिए क्या कह सकते हैं? तो कोई बहा गया, बहा है ना, मरा तो नहीं। तो अभी हम कैसे इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं? ये न धार्मिक दृष्टि से उचित है, न ही मानवीय दृष्टि से। यदि आप उन्हें रोक रहे हैं तो मेरी दृष्टि में एक प्रकार का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपुष्ट सूचना के आधार पर उन्हें यह स्वीकारने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि सामने वाला चला गया। कई घटनाएं ऐसी हैं, चले गए सो चले गए। वसुदेव के चरित्र को पलट करके देखो, वो घर से चले गए थे, भाग गए थे श्री कृष्ण के पिता, और शमशान में एक युवक की मृतकाया देखी, उनने उनके कपड़े पहन लिए, अपने कपड़े वहीं उतार दिए और उसको जला दिया। लोगों ने सोचा वसुदेव मर गया, उसकी तेरह ही हो गई। बाद में वसुदेव आ गए। पांडवों की भी यही कथा है। लाक्षागृह में जाने के बाद ये हुआ कि ये तो पांडव मर गए, उनकी तेरह ही हो गई, बाद में वो प्रकट हो गए। तो ये चीजें अलग है, लेकिन जब तक चीजें पूरी तरह से स्पष्ट न हो तब तक इस तरह की बात करना उचित नहीं। श्री सुरेंद्र काला गांधीधाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा काला गांधीधाम। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज आपने स्वाध्याय में कहा भोजन कम करो, निंद्रा कम करो। गुरुवर, भोजन कम करेंगे तो शरीर कमजोर होगा, एवं निंद्रा पर्याप्त नहीं लेते हैं तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। गुरुवर, यह तो प्रत्यक्ष में विरोधाभास प्रतीत होता है, कृपा समाधान करें। थोड़ा करके तो देखो, तब पता लगेगा। शरीर शिथिल उनका नहीं होता जो कम भोजन करते हैं, शरीर शिथिल उनका होता है जो ठूस ठूस के खाते हैं, है ना। पूरा खाने के बाद तो सीधे लेटना पड़ता है। अधिक निद्रा प्रमाद का द्योतक है। एक बात बताऊं, साधना में इतनी शक्ति है जिसके बदौलत हम अपनी सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा अभ्यास करें तो भूख और निद्रा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, और साधना के लिए परम आवश्यक है। श्रीमती नेहा काला गांधीधाम, उनके साथ कुमार देवांश काला गांधीधाम। एक साथ आ जाओ, आ जाओ। आज के दिन भगवान महावीर योग निरोध के लिए स्थित हो गए थे। योग निरोध क्या होता है, कृपया समाधान करें। नहीं, योग निरोध का मतलब है अपनी एक्टिविटीज को समाप्त करना। हमारे मन, वचन और शरीर की एक्टिविटीज चलती है। ये एक्टिविटीज सूक्ष्म रूप में केवली भगवान के साथ भी होती है, तो उससे आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। जब तक ये वाइब्रेशन चलता है तब तक वो सहयोगी कहलाते हैं। मुक्ति के पूर्व उसे भी रोका जाता है। उसे रोकने का एक क्रम है। सबसे पहले अपने स्थूल मानसिक वाइब्रेशन को रोकते हैं, फिर वाचिक वाइब्रेशन को रोका जाता है, फिर स्थूल श्वास प्रश्वास को रोकते हैं, फिर स्थूल शारीरिक वाइब्रेशन को रोकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म शारीरिक वाइब्रेशन में रहते हुए सूक्ष्म मन को, सूक्ष्म वचन को और सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी रोक लेते हैं, और केवल शरीर में अति सूक्ष्म स्पंदन रहता है। बाद में वो स्पंदन भी समाप्त हो जाता है, तो वो अयोगी हो जाते हैं, गुणस्थान 14वां हो जाता है, और उस अवस्था को प्राप्त करते ही मुक्ति मिल जाती है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को योग निरोध की क्रिया करते हैं, जो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है। पर भगवान महावीर ने 2 दिन पूर्व ही समोत्सरण त्याग दिया। हमारे आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व समोत्सरण का त्याग किया था, और शेष 22 तीर्थंकरों ने 1 माह पूर्व समोत्सरण का त्याग किया था। नेहा काला, उसके बाद तैयार रहेंगे। हो गया, हाँ बोलो। डॉक्टर ऋषभ जैन, सागर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम बच्चों का मन बस खेलने में लगा होता है, टीवी, मोबाइल, और पढ़ाई में कम कंसंट्रेशन होता है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मन तो चंचल है और मन उल्टे कार्यों में ज़्यादा लगता है।
बच्चों को ये समझना चाहिए कि पढ़ाई भी एक बहुत ज़रूरी काम है। खेलना अच्छी बात है, आवश्यक है, थोड़ा बहुत बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन अपना फोकस अपने पढ़ाई पर देना चाहिए। अगर ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने गोल को पाना है, कुछ बनना है, तो निरंतर पढ़ाई करना चाहिए। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, खेलने के समय में खेलना है। जहाँ तक मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से खेलने की बात है, वो ठीक नहीं, वो हमारे तन और मन दोनों के लिए हानिकारक है। खेल ऐसा खेलो जो तुम्हारा शारीरिक और मानसिक दोनों ग्रोथ करा सके, फिजिकली और मेंटली फिटनेस बन सके, समझ सके। तो ऐसा गेम खेलना चाहिए और कम खेलना चाहिए। अपने लक्ष्य के तरफ जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम बच्चे हो, एक बात ठान लो, मुझे कुछ बनना है, अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होकर आगे बढ़ेंगे। यदि इतनी बात मन में बैठा लोगे तो फिर मन नहीं भटकेगा। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर ऋषभ जैन सागर गुणाइटन ट्रस्टी, और उनके बाद श्रीमती रागिनी जैन सागर। सभी ये सागर जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से सादर नमोस्तु। गुरुजी, जो मनुष्य जैसा है उसको हम उसी रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते, कमियां क्यों निकालते? यही तो मनुष्य की कमी है। सबसे बड़ी कमी है कमी निकालने की आदत। जिस दिन ये कमी निकालने की आदत खत्म हो जाएगी उसी दिन मनुष्य महान बन जाएगा। श्रीमती रागिनी जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी। कुमार अविरल जैन बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। मनुष्य अपने जीवन का मूल्यांकन क्यों नहीं कर पाता, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? दूसरों का मूल्यांकन करना बंद करना चाहिए। दूसरों का मूल्यांकन बंद कर लोगे तो अपना मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। चलिए। हाँ। कुमार अविरल जैन, हाँ, दो। और उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र कुमार जैन विधवास गौर झामर सागर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि है ना, जो मूर्ति है ना जमीन से निकलते एक बार वापस उसे प्रतिष्ठा करवानी ठीक है? देखो, जमीन से जो मूर्ति निकलती है अति प्राचीन होती है, वर्षों से दबी हुई, तो उसके लिए अगर पहले से प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो उसके 3 कल्याणक द्वारा शुद्धि होती है। 5 कल्याणक नहीं होता, उसकी शुद्धि होती, उससे प्रतिष्ठा होती। रविंद्र कुमार जैन विधवास गौर झामर सागर पर तैयार रहेंगे सुश्री निकिता जैन पथरिया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हमारी जीवन शैली और मुक्तात्माओं की जीवन शैली में क्या अंतर है? क्या मुक्त आत्माएं आपस में बात करती हैं? बहुत अंतर है। हमारी जीवन शैली दिखती, उनकी जीवन शैली दिखती नहीं। उनकी शैली उनकी है जिनमें प्रवृत्ति है, उनमें तो निर्वृत्ति, वहाँ शैली ही नहीं। वे ज्ञान शरीरी है और हम स्थूल शरीर को धारण करते हैं। उनका वहाँ कोई बातचीत नहीं। नमोस्तु। सुश्री निकिता जैन पथरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग सिंघई इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आपने आज स्वाध्याय में कहा था कि सुख से अर्जित ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है, परंतु गुरुदेव हम लोगों की यदि सुविधा और आराम ना हो तो अध्ययन करने में मन ही नहीं लगता। हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका ही तो परिणाम है। सुविधाओं में पढ़ने वाले पढ़ने के बाद जब बेरोजगार हो जाते हैं तो दुविधा में फंस जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ नीति थी, विद्यार्थी सुखार्थी चेत कुतो विद्या और विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। पढ़ा होगा? फिर बताओ, ये अनुभव सिद्ध बात है। यदि इसे हम ठीक तरीके से नहीं समझ पाए तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ जो बात की गई है ये लौकिक ज्ञान की बात नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। तुम अगर अपनी आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हो तो थोड़ा सा कष्टों को सहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। अगर कष्ट सहन करने की शक्ति अपने भीतर विकसित नहीं होगी तो जब भी ऐसी आपत्ति विपत्ति आएगी टूट जाओगे। हालांकि बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा कष्टों का अनुभव करो। देखिए लोगों की क्या दृष्टि होती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है,
जिनके घर में आडी कार है, मर्सिडीज है, लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को बस तक पैदल छोड़ने जाता है। अब तो खैर बच्चा हो गया, बड़ा ही, मैं 8 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। अपने बेटे को बस तक पैदल छोड़ने जाता है और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता। एक बार उससे पूछा गया तो उसने जो बात कही बहुत ध्यान देने की। उसने कहा, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पिताजी के पास साधन नहीं थे, और जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की, स्कूल में मैं जब पढ़ने जाता था तो घर से बोरी फट्टी लेकर के जाता था, पढ़ता था। हमने इतने अभावों को देखा। आज मेरे पास पैसा है, लेकिन कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज मेरा बेटा इतना लग्जीरियस बन जाए कि कल अगर कोई अभाव हो तो वो जी ना सके। मैं चाहता हूं अभावों को भी झेलने की ताकत इसके अंदर बनी रहे, इसलिए असुविधाओं को सहे। इसी वजह से मैं इसे पैदल लाता हूं, सामान्य बस से छोड़ता हूं और सामान्य स्कूल में पढ़ाता हूं, क्योंकि इसी में वो मजबूत बनेगा। मैंने कहा धन्य है ये दृष्टिकोण, और ऐसा दृष्टिकोण अगर हर माँ बाप के अंदर आ जाए तो अपनी संतान को कभी वो कमजोर नहीं रहने देंगे, मजबूत बनाएंगे। अनुराग, छोटा सा प्रश्न और एक ही चलो। अनुराग सिंह इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष सिंह इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त सिंघई परिवार सागर और समस्त सिंघई परिवार इंदौर की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। आज सब हो जाए एक साथ, मेरा प्रश्न है जी, अधिकतर प्राचीन तीर्थ क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्र के मंदिरों के प्रवेश द्वार बेहद छोटे, यानी लगभग 4 फीट के आसपास होते थे। निसंदेह ये पूर्ण शीश नवाकर प्रभु दर्शन की अभिव्यक्ति एवं पर्याय है। मुनिश्री, आधुनिक युग में हमें यह किस प्रकार प्रेरणा एवं नम्रता रखने की शिक्षा देते हैं? विशेष रूप से नई जनरेशन को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, ये जो छोटे द्वार हैं ये शास्त्रीय नहीं है, ये परिस्थिति की पुकार है। शास्त्रों में द्वार का अपना मान है, पूरा एक अध्याय द्वार मान के बारे में। ये क्यों छोटे बनाए गए? एक काल विशेष में छोटे द्वार बनाए गए, खासकर उस काल में जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप था, आतंक था। वे सब मुस्लिम होते थे और मूर्ति भंजन के लिए जब वो आते थे तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मूर्तियों को शीश नहीं नवाते थे। तो हमारे लोगों ने तरकीब निकाली कि दरवाजा इतना छोटा कर दो कि झुके बिना अंदर जाना ना पड़े, और उनको मूर्ति के आगे झुकना नहीं है, तो हमारे भगवान बच जाएंगे। ये एक दृष्टिकोण होगा, समझ गए? संभवतः इसी दृष्टिकोण से द्वार छोटे बनाए गए। लेकिन इस तरह से द्वार छोटा होना, प्रतिमा की दृष्टि बाहर न जाना, ये एक दोष है। इसलिए वर्तमान में जो मंदिर बनते हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से बनते हैं। आशीष सिंह इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ रीतिका जैन अजमेरा, गया निवासी, गुरुग्राम प्रवासी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। भारत सरकार के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। साथ में आचार्य श्री और हमारे जैन समाज की प्रेरणा के द्वारा गौशाला संरक्षण में बहुत सारा काम किया जा रहा है। सारे देश भर में बहुत बड़े बड़े कार्य प्रकल्प हो रहे हैं इस पर। मेरा एक सुझाव भारत सरकार के लिए मैं आपके द्वारा समझना भी चाहूँगा कि यदि हम जो आम जनता है एक इनकम टैक्स के रूप में एक यथोचित काफ़ी बड़ी राशि भारत सरकार को देती है, 10%, 20%, 30%, जिसके जो स्लैब्स होते हैं, यदि उसमें कुछ ऐसा प्रकल्प स्थापित कर दिया जाए कि ताकि उस इनकम टैक्स का एक परसेंटेज अमाउंट हम गौशाला संरक्षण के लिए एक मद में राशि दें, उसके अगेंस्ट में हमको एक रसीद मिले, उस रसीद को भी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लेम के जरिए उसको अपना इनकम टैक्स का अमाउंट वो डिक्लेयर कर सकें। ताकि इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि हमारे जो आम मानस में एक भावना है, खासतौर पर जैन समाज में, कि गौशाला को संरक्षण देना है, गौ माताओं को उचित आहार देना है। आपकी बात को मैं समझ गया। यस। और मैं इतना कह रहा हूँ कि प्रायः सभी गौशालाओं में 80G का एग्जम्पशन है। दानदाताओं को उसमें काफ़ी कुछ सुविधा मिल सकती है और लोग उसका लाभ उठाएं। जहाँ तक सरकार तक ये बात पहुँचाना और सरकार के द्वारा ऐसा नीति निर्धारण करना,
अगर यही करना होता तो बहुत सारे सरकारें आई और चले गई, अब तक कर दी होती। मैं तो ये देखता हूँ सारी सरकारें गाय के नाम पर वोट मांगती, गाय के लिए कुछ करती नहीं। जी जी बिल्कुल सही। हमें एक जागरूकता लाना होगा, ये बहुत बड़ा कार्य है। समाज जागृत हो, अहिंसा प्रेमी जागृत हो और जितना बन सके अपने द्रव्य को अच्छे कार्य में रखें। सौरभ रीत का जैन गुरुग्राम, और उसके बाद तैयार रहेंगे स्मिता सिंघई इंदौर। एक साथ हो जा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा सवाल जो है वो शांति पथ प्रदर्शन से रिलेटेड है। तो उसमें ऐसी एक चर्चा आती है कि हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम मोक्ष की इच्छा नहीं करेंगे, अगर उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो हम कैसे उस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे? मतलब ये कुछ समझ में भी आता है। इस हिसाब से पूछा जा रहा, इस हिसाब से बताया गया कि इच्छाओं की शमन करनी चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन है थोड़ा, तो इस चीज़ को लेकर के मार्गदर्शन कीजिए। पहले 4 शब्द बोलता हूँ। इच्छा, असदिच्छा, सदिच्छा और अनिच्छा। इच्छा हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी रूप में रहती है। असदिच्छा काम क्रोध लोभ मोह से भरी हुई इच्छा है। सदिच्छा स्वपर के कल्याण की इच्छा। ये इन सब में इच्छा है, इच्छा का नाम संसार है। जब तक मेरे अंदर किसी भी प्रकार की, चाहे वो अच्छी इच्छा हो या बुरी इच्छा, इच्छा मात्र संसार है। अनिच्छा में मुक्ति है। अगर मैं मोक्ष की इच्छा चाहूंगा तो जब तक इच्छा है तब तक बंध है, और बंध है तो मुक्ति नहीं। हाँ, भूमिका के अनुरूप उपदेश होता है। प्रारंभिक भूमिका में तुम्हें इच्छा पूर्वक मोह की चाह जगानी पड़ेगी। मैं मुनि बनाऊं, मोक्ष पाने की इच्छा से बनाऊं, पर मुझे मालूम है कि इस इच्छा में जब तक मैं जकड़ा रहूंगा मोक्ष नहीं मिलना। मुझे इससे ऊपर उठना होगा, और मुक्ति के लिए मैं मुनि हूं इस भाव से भी ऊपर उठना होगा। क्यों? आत्मा न तो मुनि है ना अमुनि है, मैं हूं। मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, उसमें मैं जब डूबूंगा तब मुक्ति पा पाऊंगा। समझ गए? तो ये ऊपर की बात है। चलिए, हो गया। स्मिता सिंघई इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश पूनम जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये प्रश्न मेरे पिताश्री बालाघाट से श्री अशोक कुमार जी जैन की तरफ से है। वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, उनकी बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने मुझे घर में एक बार डिस्कस किया कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता आपसे। तो मेरे पापा जी का ये क्वेश्चन था कि भगवान नेमिनाथ जी भगवान जी और श्री कृष्ण भगवान जी दोनों चचेरे भाई थे, पर विश्व प्रसिद्ध ख्याति श्री कृष्ण जी को मिली। नेमिनाथ भगवान जी हैं, उनको हम सिर्फ जैन धर्म ही जानता है, पर क्यों, क्या कारण है कि कृष्ण भगवान जी इतने प्रसिद्ध हुए और नेमिनाथ जी भगवान जी सिर्फ हम जैन लोग ही जानते हैं? ऐसा है, भगवान तो भगवान है, और प्रसिद्धि होने न होने से भगवान की भगवत्ता प्रभावित नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कौन कितना प्रसिद्ध होता है वह उसके अनुयायियों पर निर्भर करता है। एक जमाना था जब भारत में बहुसंख्यक लोग जैन धर्मावलंबी थे, तो निश्चयतः वो नेमिनाथ भगवान के अनुयायी रहे होंगे, तो वो नेमिनाथ भगवान की जय जयकार करते होंगे। आज समय बदला है, जैन बहुत अल्पसंख्यक हो गए, इसलिए नेमिनाथ के अनुयायी कम है, श्री कृष्ण के अनुयायी ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? वो तो समय का चक्र है, बनता और बदलता रहता है। धन्यवाद गुरु। राजेश पूनम लक्षदीति जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समस्त प्रामाणिक समूह की टीम से भी नमोस्तु। इस प्रामाणिक ग्रुप में 10 टीमें मुख्यतः कार्यरत हैं। उनमें से एक क्लिप्स टीम है जो आपके आशीर्वाद की प्रार्थी है। क्लिप्स टीम ने अभी तक 800 से ज़्यादा शंका समाधान के प्रश्नों के क्लिप्स के उत्तर स्वयं लिखे हैं, जो कि आपके द्वारा बताए गए हैं।
और इन सभी प्रश्नों को एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें कैटेगरी वाइज इन सब क्लिप्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि आगे जाके वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी और पब्लिश की जाएगी, ताकि गुरुवर के समाधान जन जन तक पहुंच पाए। इस टीम में जिन्होंने कार्य किया है वे हैं शिप्रा जी, सुप्रिया जी, शिल्पा जी, मनोज जी गोवा से, बासु जी गुड़गांव से, चंद्रकांत जी, मोनिका जी, नवीन जी और रश्मि जी। सवाल करो। हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न त्याग से संबंधित है। गुरुदेव, अभी लगभग 1 वर्ष से मैं एसी के उपयोग को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ मैंने ये देखा है कि हमारी क्षमता शरीर की गर्मी में भी बिना एसी के रहने की बढ़ रही है, परंतु बहुत बार ये देखने में आता है कि जब हमारा एसी का उपयोग हमारे सहकर्मी, जैसे हम गाड़ी में इकट्ठा ट्रैवल करते हैं या मीटिंग रूम्स में एसी का उपयोग होता है, तो असुविधा होती है, कई बार बंद करने के लिए बोलना पड़ता है। इसी प्रकार कई व्यसनों का जैसे हमने त्याग किया या कुछ आदतों का त्याग किया, उस तरह का माहौल अगर मिलता है तो उसके अंदर भी असुविधा होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी चीज़ का त्याग करने से अगर उसकी विपरीत परिस्थिति हमें मिल जाती है तो उसको सहने की हमारी सहन शक्ति क्या कम हो जाती है, और उस परिस्थिति में हमें किस प्रकार के भाव रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो तुम्हारे माध्यम से जिनका तुमने उल्लेख किया, प्रामाणिक समूह के उन सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद देता हूँ जो बहुत लगन और निष्ठापूर्वक ये कार्य कर रहे हैं, निरंतर निस्वार्थ भाव से वे इसी तरह आगे लगे रहे और धर्म की प्रभावना करते रहे। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि लाइफ स्टाइल के बदलने से जो इफेक्ट आता है उसमें सामंजस्य कैसे बनाया, उसका कारण क्या है? ये शरीर का स्वभाव है, शरीर को जैसे ढालो शरीर वैसा ढल जाता है। तुम जितने लग्जीरियस बनोगे शरीर उसका आदी हो जाएगा, और यदि तुमने अपने आप को मोड़ लिया, शरीर प्रकृति के अनुकूल आने लगेगा, तो शरीर की क्षमताएं वैसी होगी। बहुत पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले गायों पर प्रयोग किया गया। कुछ गायों को एयर कंडीशन में रखा गया तो देखा अनुकूल वातावरण में रखने से उनकी दूध की मात्रा बढ़ गई, और उसके बाद उनको करीब 3 महीने बाद वापस एसी से नॉन एसी में रखा गया, एसी हटा दिया गया। वैसे ही खाना पीना सारी व्यवस्थाएं वैसी दी गई। पाया गया गाय बीमार पड़ गई और उनका दूध आधा हो गया। इसका मतलब क्या था? इतने दिनों तक एसी में रहने से उनकी जो शारीरिक क्षमता थी वो कम हो गई थी। जो पहले नैसर्गिक रूप से दूध देते थे उससे आधा दूध हो गया। तुमने 1 साल में इन सब साधनों को बंद करके अपने भीतर की क्षमता विकसित कर ली, तो शरीर अब नहीं चाहता कि मुझे इस तरह का लग्जरियस कुछ साधन चाहिए, तो ये शरीर ऐसे में असुविधा महसूस करता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी ऐसी स्थिति में हो तो किसी को टोको मत, रोको मत। दूसरों के साथ रहना है तो उसको सहन करो, और अनिच्छापूर्वक सहन करके इसे भी अपनी एक तपस्या मान लो। इसमें भी कर्म की निर्जरा होगी, अन्यथा बात विवाद बढ़ेगा, सामने वाले तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। पूनम जैन, लक्ष्य, और उसके बाद दीति। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी रिसेंटली बहुत एक विराट कोहली की बहुत न्यूज़ वो हो रही है वायरल, कि जैसे उन्होंने वेजिटेरियन जब डाइट अपनाई तो वो ज़्यादा फिट अपने आप को बोल रहे थे, तो इससे हम लोगों को और नॉन जैन लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? कल ही मैंने इसका उल्लेख किया था, प्रवचन में किया था, शंका समाधान में किया था। तुम्हारी जैसे किसी ने मुझे बताया था, ये बहुत अच्छी बात है और इससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि विराट कोहली आज पूरे देश के लिए एक आइकॉन है। उसके कहने का असर बहुत होता है, यूथ्स उसके बहुत फॉलोअर्स है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि शाकाहारी रहने वाला सक्षम नहीं हो सकता, उन्हें उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे पहले भी अनेक खिलाड़ी शाकाहारी हुए। अनिल कुंबले शुद्ध शाकाहारी था, और भी रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। आज भारत के स्टार अमिताभ बच्चन शाकाहारी हैं, अक्षय कुमार शाकाहारी हैं, और भी अनेक होंगे। तो ये लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। वस्तुतः शाकाहार सबसे श्रेष्ठ आहार है, ये जीवन शैली है, ये प्रूव्ड है। लोगों को आहार विज्ञान की दृष्टि से शाकाहार का महत्व समझना चाहिए, और न केवल समझना चाहिए अपितु उसे स्वीकारना भी चाहिए। चलिए, प्रोफेसर यश शेट्टी बड़वानी इस बात तैयार रहेंगे। अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। निकलता है सूरज रोज ये बताने को ही
उजाले कम नहीं होते बांटे जाने से भी। गुरुदेव, आचार्य भगवान रूपी सूरज ने आप जैसे प्रकाश स्रोत कई निकाल दिए, पर गुरुदेव माटी का एक दिया रात भर अंधकार से लड़ाता है। मुख माटी के दिए में ऐसा कौन सा तेल है जो अंधकार को दूर भगाता है? माटी का एक दिया पूरी रात को अंधेरे से लड़ाता है। मुख माटी में ऐसा कौन सा तेल है जो सारे संसार के अंधेरे को भगाता है? शुरुआत की पंक्तियाँ तुम्हारी बहुत अच्छी है। रोज उगने वाला सूरज हमें यही संदेश देता है, उजाला बांटने से रोशनी कम नहीं होती, रोशनी बांटने से उजाला कम नहीं होता। बहुत ही सार्थक बात है। और मुख माटी की जहाँ तक बात है, वस्तुतः वो माटी को मूक गुरुदेव ने कहा जरूर है, पर उसका संदेश बड़ा मुखर है। मूक माटी में वह प्रकाश है जो हम सबके भीतर है। गुरुदेव ने माटी को हमारी भीतर की आत्मा के प्रतीक के रूप में स्वीकारा और उसे मंगल कलश में परिवर्तित करके आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा दे दी। तो मूक माटी में कैवल्य का प्रकाश है, मूक माटी में तत्व ज्ञान का प्रकाश है, मूक माटी में वो जीवन दर्शन है जो आत्मा को परमात्मा होने का रास्ता प्रशस्त करता है। नमस्कार। अरहंत अजमेरा बड़वानी स्वात्यार रहेंगे। श्रीमती सीमा जैन मैसूर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न पवन अजमेरा इंदौर से हैं, मेरे बड़े पापा, उनका है। मंडल विधान की पूजा करते समय यदि हम मंडल पर द्रव्य न चढ़ाते हुए पूजन की थाली में चढ़ा सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं है? क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं, मंडल में तो द्रव्य चढ़ाना ही नहीं चाहिए। मंडल का अर्थ मैंने कई बार बताया, मंडल द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं, मंडल तो दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र है, उसका अनुष्ठान होता है। हमारे यहाँ तो मंडल पर कोई अर्घ नहीं चढ़ता, अलग से चढ़ाना चाहिए। मंडल की संरचना होती है, मंडल की स्थापना होती है और द्रव्य अलग से चढ़ाया जाता है, पूजन की थाली में चढ़ा। हाँ, अलग से चढ़ा सकते। श्रीमती सीमा जैन मैसूर, उसको तैयार रहेंगे नंदिनी आशीष जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग की एक बड़ी कॉमन आदत होती है दोषारोपण की, उस प्रवृत्ति से हम कैसे बचें? रोज शाम को एक जगह बैठो और सुबह से शाम तक की क्रियाओं का अंतर विश्लेषण करो और जिनसे भी, जिनके विरुद्ध भी कोई गलत दोषारोपण किया है, मन ही मन उनसे क्षमा मांगो, अपनी निंदा ग्रहण करो, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो और फिर थोड़ा साहस दिखाओ, एक कॉल लगाओ, सामने वाले से कहो मुझे माफ़ करना, मैंने आपके परोक्ष में आपके ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगाए जो मुझे नहीं लगाना चाहिए, अब मुझे उसका एहसास हो रहा है, मुझे माफ़ करें, आगे मैं ध्यान रखूँगा, दूसरे दिन से फिर कभी नहीं होगा। ये प्रयास करना शुरू कर दीजिए। नंदिनी आशीष जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती उज्ज्वला दिलीप काले मुंबई से औरंगाबाद। आई परिवार की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम मंथली घर में जाके नमोकार मंत्र करते हैं और नमोकार मंत्र जो हम करते हैं महाराज जी वो धुन में करते हैं जैसे, तो उसमें हमें पाप का दोष लगता है महाराज जी कि जैसे हम बोलते हैं ओम नमो अरिहंताड़म, तो कोई बोलता है कि जैसे आप ओम लगाते हो नमो अरिहंताड़म में तो ये पाप का बंद है, आप जो नमोकार की माला करते हैं तो वो माला, हाँ समझ गया। देखिए, नमोकार मंत्र का गायन विभिन्न तरीके से करने में पाप नहीं। ओम उसके साथ एक पल्लव है, मूल मंत्र से हटकर है, लेकिन इसे अनेक स्थानों पर लगाया गया है। ओम नमो अरिहंताड़म भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जाप नहीं है, संकीर्तन हो गया। क्या हो गया? संकीर्तन। नमोकार मंत्र तो मूल 35 अक्षर का है, तो मूल मंत्र को मूल तरीके से पढ़ोगे तो उसका लाभ विशेष होगा, लेकिन आपने अगर उसे कीर्तन का रूप दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान में पाप नहीं लगेगा, पुण्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। हाँ, इसमें एक सावधानी रखना चाहिए। कुछ लोग नमोकार मंत्र को पूरी तरह से फिल्मी धुनों में ले लेते हैं, उसका असर नहीं पड़ता। इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, फोनेटिक इफेक्ट बहुत होता है,
ये आर्या गीति छंद है। इस 35 अक्षर के 58 मात्रा 35 अक्षर, इनके इस मंत्र को आर्या छंद में पढ़ो। उसको अनेक विधा में पढ़ा जा सकता है और उसमें जो लीनता आएगी उसका प्रभाव असाधारण होगा। हमें वही करना चाहिए। हाँ। सौभाग्यवती उजरा दिलीप काले औरंगाबाद। उत्तर देंगे अक्षत नितेश जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं जो हूँ वह है भगवान। इस पंक्ति के अनुसार मैं जो भी निर्णय लेती हूँ क्या वह भगवान के द्वारा ही लिए गए ऐसे समझना चाहिए या नहीं? थोड़ा सा बात तो आपने समझा है लेकिन चूक गए। जो मैं हूँ सो है भगवान, तो अपनी पूजा करना शुरू कर दो। मैं आत्मा, मैं भगवान हूँ। सुनो तो, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे भीतर भगवान है जो भगवान बन सकता है। अभी तो हमारे साथ बहुत सारी बुराइयां जुड़ी है। जब तक उन बुराइयों का उन्मूलन नहीं होगा मैं अपनी भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये केवल शक्ति को प्रकट करने की बात है, उसे शक्ति के रूप में मानना। वर्तमान दशा में अपने आप को भगवान मानने का बहाम मत पाल लेना। अक्षत नितेश जैन मुंबई। उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता काला बड़वानी। एक साथ आ जाओ सवाल। नमोस्तु महाराज जी। जिनागम में कहा है कि एक साथ हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, जिनागम में कहा है कि आत्मा की पूर्ण स्वानुभूति के लिए ध्यान करना चाहिए। तो मतलब ध्यान में क्या विधि करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान क्या है। ध्यान के विषय में सबसे पहले अगर ध्यान करना चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो। माँ मुझ्झा माँ दुस्सा माँ रज्जा किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरवो इनमेव हवे परम जानो। जो जैसा हो उसे बस देखो और जानो। समझ गए? पर उस भूमिका तक जाने के लिए हमें बहुत बड़ा अभ्यास करना होता है। तो आत्मा का ध्यान बाद में करो, पहले आत्मा की भावना भाव। आत्मा की भावना भाते भाते जब उसमें गहरे उतर जाओगे तब कहीं जाकर आत्मा के ध्यान की भूमिका में आ पाओ। श्रीमती अनिता काला बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगी सुनिंदा प्रभा जैन अंजड़। नहीं, अनिता नहीं है। अच्छा हाँ, अगला। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, देने में दान, लेने में ज्ञान और त्याग में अभिमान महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी के पड़ाव में हर रिश्ते के निभाने में अभिमान न हो, अगर हो तो वह भी बहुत कम हो। इसके लिए किन 4 बातों का ध्यान में रखें? अभिमान न हो तो बहुत कम हो, इसके लिए किन 4 बातों का ध्यान रखें। देखिए, अपने अभिमान को समाप्त करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये मानिए कि मेरे पास अभिमान करने जैसा कुछ है ही नहीं। जिन पर मैं अभिमान करता हूँ वह सब पर है, पहली बात। दूसरी बात, वे सब नश्वर है। तीसरी बात, वे सब सपने की भांति हैं। और चौथी बात, विनम्रता को अपना आदर्श बना करके चलो तो हमारा अंदर अभिमान कभी आएगा ही नहीं। चलिए। अंशुल सिंघई इंदौर। अगला प्रभा। अच्छा हाँ, प्रभा जी। 2 नाम थे क्या? हाँ। चलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। दीपक स्वयं जलता है पर दूसरों से नहीं, क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें? बहुत सुंदर। दीपक स्वयं जलता है पर दूसरों से नहीं। देखो, जो स्वयं जलता है वो प्रकाश फैलाता है और जो दूसरों से जलता है वो धुआं। समझ गए? हम प्रकाश फैलने और फैलाने वालों में शामिल करें अपने आप को, धुआं उड़ाने वालों में नहीं। चलो बोलो। अंशुल सिंघई इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिनवाड़ी को जिनवाड़ी क्यों कहते हैं? जिनवाणी का मतलब क्या है? जिन यानी भगवान, उनकी वाणी का नाम जिनवाणी। तो जो भगवान ने बोला उसका लिपिबद्ध रूप हमारे आज जिनवाणी में दिखता है। तो जिनवाणी को जिनवाणी तो बोलेंगे। तुम्हारी वाणी को तो अंशुल की वाणी बोलेंगे कि और किसी की वाणी बोलेंगे? तो अंशुल ने बोला वो अंशुल की वाणी, जिनेंद्र ने जिन ने बोला वो जिन की वाणी। समझ गए ना? चलिए अगला।
अंशुल सिंह है हो गया। गुरुदेव एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ लो। कोई यहाँ उपक्ष प्रत्यक्ष में यहाँ कोई कोई प्रत्यक्ष पूछा? में? हाँ बोलिए हाँ। जल्दी। नमस्तु 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 नमस्तु। मैं दिलीप सुधाकर काड़े औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा सवाल है महाराज जी, मैं सुबह को अभिषेक वगैरह सुबह 1 घंटा करता हूँ, तो जब किधर टाइम निकल जाता है ध्यान पूरा उसमें रहता है, लेकिन जब मैं माल लेता हूँ तो माल लेते टाइम मेरा मन किधर भटक जाता है, उसको बहुत कंट्रोल करता है, तो होता नहीं शंका समाधान। मतलब आपका अभिषेक आदि में मन लगता है, माला फेरने में मन नहीं लगता है, तो जिसमें मन लगता है वो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसका जिस कार्य में रुचि हो उस अनुरूप कार्य करो। बोलो बस। हाँ नमस्ते। अपना नाम बोलो पहले। यशवी शाह, मैं मुंबई से आई हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर हम भोजनशाला में भोजन करने जाते हैं और सपोज़ मेरा पापड़ का नियम होता है और उन लोग ने गलती से कुछ पापड़ की सब्ज़ी रख दी, तो हम लोग वो जूठा भी नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग को क्या वो खाना चाहिए कि फिर क्या करना चाहिए? देखिए, खाने में दोष है, थाली में आ गया तो अंतराय नहीं, समझ गए। अब वो उनको पहले बोलना चाहिए ऐसी चीज़ें ना परोसो, और अब जूठन भी छोड़ना ठीक नहीं है और खाना भी ठीक नहीं है, पर इसमें क्या करो, अपनी प्रतिज्ञा को देखो और अपने स्तर को देखो। अगर आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है और अंतराय करने वाले जीव में हैं आप शामिल, तब तो आप उसे मत खाओ। और अंतराय का आपका नियम नहीं है तो बिना दिए जो दे दिया गया उसको ले लो, उसे वेस्ट मत करो, अन्यथा वो व्यर्थ जाएगा। और मन में ये सोचो चलो धोखे से आ गया, एक नमोकार की माला फेर लो। लेकिन जिनका अंतराय का नियम है उन्हें त्यागी हुई वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।